Hello everyone, welcome to Target for IQ. I am Advocate करिश्मा सिन्हा. फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए CPC की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है. लेक्चर 1 में हम लोगों ने स्टेजेस ऑफ अ सिविल सूट डिस्कस किया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे चेक कर सकते हैं. आज का हमारा टॉपिक है ज्यूरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट एंड प्लेस ऑफ सुइंग. देखिए, अगर आपको एक सिविल सूट फाइल करना है तो वो सूट कहाँ फाइल होगी ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूट्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. जैसे कुछ सूट्स मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी से, कुछ सूट्स कॉन्ट्रैक्ट्स और टॉर्ट्स जैसे रिलेटेड होते हैं, या मैट्रिमोनियल मैटर्स से रिलेटेड होते हैं. तो सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि कौन सी सूट किस कोर्ट में फाइल की जा सकती है. इसे प्लेस ऑफ सुइंग कहते हैं. वेन्यू फॉर ट्रायल मींस कौन सी सूट को कहाँ ट्रायल करवाया जा सकता है, किसकी ट्रायल कहाँ होगी. तो ज्यूरिडिक्शन जो है वो दो तरह के होते हैं. एक होता है पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन और एक होता है टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन. अब ये जो पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन है ये डिटरमाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द सूट. प्लेंटिफ ने जो प्लेंट में वैल्यूएशन किया है सूट का, उसके हिसाब से पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन जो है डिटरमाइन होता है. अब वो सूट पे डिक्री किस अमाउंट की पास की जाएगी ये इससे कोई मतलब नहीं है. प्राइमा फेसी जो है डिटर्मिनेशन होता है, प्लेंट में जो भी प्लेंटिफ की वैल्यूएशन है उस पर ये डिटरमाइन होता है. और ये जो टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन है ये डिटरमाइन करने के लिए सूट्स को जो है 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. जैसे सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, सूट्स फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी, देन सूट्स फॉर कंपनसेशन एंड अदर सूट्स. ये 4 क्लासिफिकेशन की गई है टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन किसी भी सूट का डिटरमाइन करने के लिए. जनरल रूल जो है सेक्शन 15 में बताता है दैट एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट. मतलब सूट जो भी होगा उसे कहाँ इंस्टीट्यूट होगा, तो वो लोएस्ट ग्रेड के कोर्ट में होगा. एंड उस कोर्ट को क्या है, कंपिटेंसी रहनी चाहिए, कंपिटेंट होना चाहिए वो कोर्ट. ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. लोएस्ट ग्रेड का कोर्ट होना चाहिए एंड कोर्ट कंपिटेंट हो. ये एक जनरल रूल है. आप इसे ऐसे समझो, जैसे यहाँ पे हियरार्की ऑफ कोर्ट्स दिया हुआ है, तो इस कोर्ट्स की हियरार्की में लोएस्ट ग्रेड का कोर्ट ये हो गया, सूट यहाँ इंस्टीट्यूट होगा. बट अगर मान लीजिए कि सूट के पास उस केस से, उस मैटर से रिलेटेड ज्यूरिडिक्शन नहीं है उसे ट्राई करने का, ये कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है, तब अगर इस कोर्ट के पास कॉम्पिटेंसी है, यहाँ पे ज्यूरिडिक्शन बनती है, तो सूट यहाँ फाइल होगा. इस हिसाब से लोएस्ट ग्रेड का कोर्ट जो है और कॉम्पिटेंट कोर्ट ये हो जाएगा. अब मान लीजिए कि अगर किसी ने जो हायर ग्रेड के कोर्ट है वहाँ सूट फाइल कर दिया, जैसे मान लीजिए आपकी ज्यूरिडिक्शन यहाँ होती थी, लोएस्ट ग्रेड का यहाँ था, कॉम्पिटेंट, बट यहाँ सूट फाइल कर दिया गया किसी हायर कोर्ट में, तब वहाँ से जो डिक्री पास होगी वो नल एंड वॉइड नहीं होती है. क्योंकि ये सिर्फ जनरल रूल इस वजह से दिया गया है ताकि जो हायर कोर्ट्स हैं वो ओवरबर्डन ना हो जाए सूट से, और पार्टीज जो है उन्हें भी कन्वीनियंट हो सूट फाइल करने में. इसीलिए ये जनरल रूल है हायरार्की फॉलो करने के लिए, दैट्स एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट. ये सेक्शन 15 में बताया गया. अब कैसे डिटरमाइन होगा कॉम्पिटेंसी कि कौन सूट को कहाँ फाइल करना है, तो वो किस तरीके की सूट है आपकी उस पर डिपेंड करता है. अगर आपका सूट जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की अगर रिकवरी, पार्टीशन या फिर मॉर्टगेज या चार्ज जिस पे फोरक्लोजर, सेल या रिडम्पशन सब मैटर है, या फिर अगर कोई
राइट डिटरमाइन करनी है या इंटरेस्ट उस पर डिटरमाइन करना है, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ रॉन्ग कमिट किया गया है और कॉम्पनसेशन क्लेम करना है। तो इस तरह के सूट्स जो हैं वो सेक्शन 16A टू 16E में बताया गया है कि वो सूट्स जो हैं वो इंस्टीट्यूट होंगे उस कोर्ट में जहाँ पे वो सूट ये जिसके लोकल ज्यूरिडिक्शन के अंदर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। कोर्ट विद इन हुज ज्यूरिडिक्शन द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। तो जिस कोर्ट के लोकल ज्यूरिडिक्शन में इमूवेबल प्रॉपर्टी रहेगी वहाँ पे सूट जो है इंस्टीट्यूट होगा। बट अगर मान लीजिए कॉम्पनसेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉम्पनसेशन क्लेम करना है और डिफरेंट कोर्ट्स के ज्यूरिडिक्शन में इमूवेबल प्रॉपर्टी आता है, दो कोर्ट है, ये कोर्ट है और ये कोर्ट है और दोनों के पास ही ज्यूरिडिक्शन, दोनों के पास ज्यूरिडिक्शन है, उस सूट को ये इंस्टीट्यूट करने के लिए ट्राई करने के लिए दोनों कोर्ट कॉम्पिटेंट है। वो दोनों के इसमें आता है, क्षेत्र अधिकार में आता है, ज्यूरिडिक्शन में आता है। तब वहाँ पे क्या है, उस कोर्ट में सूट फाइल किया जाएगा जहाँ पे वो प्रॉपर्टी का कोई पोर्शन एग्जिस्ट करता है, पर साथ साथ पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन, उस कोर्ट को पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन, वो इंटायर क्लेम जितना भी किया गया है उसकी पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन उस कोर्ट के पास हो, तो उस कोर्ट में सूट फाइल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझो कि अगर ये दो प्रॉपर्टी जो थी आपकी वो दो कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन में आ रही है, प्रॉपर्टी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है जो कि दोनों कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में आ रही है, तब ये कहाँ पे फाइल होगा, तो यहाँ पे देखा जाएगा कि कौन से किस कोर्ट को पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन है। तो ये पता चला कि ये कोर्ट जो है इसके पास में प्रॉपर्टी की जो है पोर्शन भी एग्जिस्ट करती है और पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन इंटायर जो क्लेम था उसको ट्राई करने का पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन इस कोर्ट के पास था, तब यहाँ सूट इंस्टीट्यूट होगी। बट अगर जहाँ पे अनसर्टनिटी है ज्यूरिडिक्शन को रिलेटेड, दो से ज़्यादा कोर्ट के पास, दो या दो से ज़्यादा कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में आ रही है इमूवेबल प्रॉपर्टी और अनसर्टेन है, दोनों ही कोर्ट क्या है कॉम्पिटेंट है और ये अनसर्टेनिटी है, तब क्या है, सेक्शन 18 कहता है दैट एनी ऑफ द कोर्ट्स प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट हैज पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन एज रिगार्ड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट, उस सूट का सब्जेक्ट मैटर सुनने के लिए जिसके पास पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन होगा उसमें से कोई भी कोर्ट के क्या है अनसर्टेनिटी के केस में सूट इंस्टीट्यूट की जा सकती है। अब अगर आपका मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉम्पनसेशन है जो कि किसी अगर पर्सन्स के अगेंस्ट कॉम्पनसेशन आपको क्लेम किया हुआ है या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी से क्लेम है, कॉम्पनसेशन लेना है, उसके अगेंस्ट कुछ रॉन्ग हुआ है, तब वो सूट कहाँ फाइल होगी, तो वो सेक्शन 19 में बता रहा है। अब इसके लिए क्या है, अगर मान लीजिए कि वो रॉन्ग कमिट हुआ है, वो किसी एक कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में जो है रॉन्ग कमिट हुआ है एंड डिफेंडेंट जो है वो रिसाइड करता है किसी और कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में। रॉन्ग आपकी कमिट हुई थी दिल्ली में, ठीक है, और डिफेंडेंट जो है वो कहाँ रहता है, कोलकाता में। तो यहाँ पे प्लेंटिफ के पास ऑप्शन है कि वो दोनों में से किसी भी जगह वो सूट ला सकता है, आइदर वो दिल्ली में सूट फाइल कर सकता है या फिर कोलकाता में, ये प्लेंटिफ के ऊपर ऑप्शन है, वो दोनों में से कहीं भी सूट फाइल कर सकता है। एंड सेक्शन 20 बताता है कि जहाँ पे एनी अदर टाइप के सूट्स हो जो कि हमारे सेक्शन 16 से सेक्शन 19 के बीच में कवर नहीं हुए हों, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट्स हो, तो सूट कहाँ फाइल होगा, तो वहाँ पे है कि सूट जो है जहाँ पे भी एक्शन जो है कॉज ऑफ एक्शन आइदर होली या पार्टली अराइज हुआ है वहाँ सूट फाइल होगा, या फिर डिफेंडेंट जहाँ पे रहता है या अपना बिजनेस कैरी आउट कर रहा है या अपना वर्क पर्सनल गेन के लिए वर्क कर रहा है, तो उसमें से कहीं पे भी सूट फाइल हो सकता है, आइदर
होली या पार्शली कहीं पे आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो, वहाँ सूट फाइल हो सकता है। डिफेंडेंट जहाँ रह रहा है या फिर बिजनेस अपना कैरी आउट करता है तो वहाँ पे सूट फाइल हो सकता है। या फिर जहाँ पे डिफेंडेंट जो है एक से ज़्यादा डिफेंडेंट्स हैं, डिफेंडेंट्स जो है एक से ज़्यादा डिफेंडेंट्स हैं और चाहे वो लोग जो है सब अलग अलग जगह पे रहते हैं, अब या बिजनेस कर रहे हैं या पर्सनली अपना वर्क कर रहे हैं गेन के लिए, तब वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे सूट जो है अगर किसी डिफेंडेंट ने ऑब्जेक्ट किया है तब विद द लीव ऑफ द कोर्ट सूट को सुनने के बाद ये डिसाइड करेगी कि सूट को कहाँ पे प्रोसीड किया जाए। जैसे क्या था, डिफेंडेंट जो है मान लीजिए ए बी एंड सी डिफेंडेंट्स हैं, 3 डिफेंडेंट्स हैं। इन्होंने जो है पी के अगेंस्ट कुछ रॉन्ग किया है। पी को जो है, पी यहाँ पे प्लेंटिफ है, इसने जो है सूट फाइल किया है ए बी या सी के या फिर सबके अगेंस्ट जो है इन लोगों ने पी के अगेंस्ट ये किया है, रॉन्ग कमिट किया है एंड पी को सूट लाना है। तो ये जहाँ पे भी तीनों अलग अलग रह रहे हैं तो कहीं पे भी अगर पी चाहे तो पी ने जो है, अगर पी चाहे तो कहीं पे भी सूट फाइल कर सकता है। और पी ने अगर मान लीजिए एक जहाँ रेसाइड करता है या वहाँ बिजनेस कैरी आउट कर रहा है वहाँ सूट फाइल किया, अब सी ने जो है ऑब्जेक्ट किया कि यहाँ सूट क्यों फाइल हुआ है, तब उस केस में कोर्ट जो है सुनने के बाद उसकी ऑब्जेक्शन को डिसाइड करेगी कि सूट जो है कहाँ प्रोसीड होगा, कहाँ क्या होगा। सो आई होप कि आपको जो है इस छोटे से वीडियो में ये समझ में आया होगा कि प्लेस ऑफ सुइंग क्या होती है, कहाँ सूट्स, किस टाइप के सूट्स कहाँ लाए जाते हैं, कहाँ इंस्टीट्यूट किए जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।